सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टमैटिक हैक। तो गाइस, ये मॉड्यूल 2 का थर्ड लैब है जिसमें कि हम लोग चेक करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ डेटा बाय कंपेयरिंग द हैश वैल्यू विद ओरिजिनल फाइल एंड द कॉपी फाइल। तो गाइस, हमने ये जो है पहले से ओरिजिनल फाइल का हमारे पास हैश वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, कॉपीज जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी हुई हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज किए गए थे और उसमें डेटा इंटीग्रिटी की गई थी, जिस पे हमें सस्पेक्ट है, उसकी हम इंटीग्रिटी चेक करेंगे। तो एक लैब सिनेरियो समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या है कि जो ओरिजिनल फाइल है डेटाबेस, सॉरी, जो एक ओरिजिनल फाइल है जो कि सिस्टम के पास पहले से अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड, जो जो कॉपीज जो उन्होंने प्रोवाइड करी थी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें कुछ इंटीग्रिटी हुई है डेटा में, या फिर कोई मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तो उसको हमें एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसे कैसे करेंगे? तो उसे करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है जिसका नाम है हमारा MD5 कैलकुलेशन। हम लोग और भी SHA भी कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ MD5 हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज करेंगे, MD5 कैलकुलेटर। CHF5 में जाएंगे, मॉड्यूल 2 में जाएंगे, और फिर हैश वैल्यू कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पे MD5 कैलकुलेटर है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर लेना, और फिर हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें कि दोबारा हम लोग CHF5 में जाएंगे, और एविडेंस फाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक हमारे पास पड़ी है, एक मिनट, सही कहीं पड़ी है। इमेज फाइल के अंदर जाएंगे, और ये रहा हैश, हैश फोल्डर ये रहा, ठीक है। इसे खोल लेंगे। अब जिस जिस पे हमें सस्पेक्ट था, हमने सस्पेक्ट किया था, वो वाली इमेज का नाम और उसका हैश वैल्यू हमें, ओरिजिनल हैश वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो जो इमेजेस हैं, इमेजेस फाइल मैंने यहाँ आकर के डाल दी है ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं एक एक करके सारी इमेजेस को करूंगा। कार्टून आर्टिकल करके कोई होगा, उस इमेज को हम सबसे पहले करेंगे। अ, यही है क्या? कार्टून आर्टिकल के पीछे ये रहा कार्टून आर्टिकल। इसे ओपन करेंगे, इसके बाद इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल है इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई वैल्यू लिखा हुआ है, इस पे जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे और कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ओके टू MD5 वैल्यूज आर इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंटीग्रिटी नहीं हुआ है। अब सेकंड क्या करेंगे, पैन ओवर .jpg। तो इस फाइल को चेक करेंगे हम लोग। पैन ओवर, पैन ओवर करके कोई इमेज है, देखो वही होगा, ये रहा, पैन ओवर करके है यहाँ पे। इससे करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे कॉपी करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। और इसे मैं कंपेयर कर लूंगा। कंपेयर जैसे करेंगे, हमें फिर भी वैल्यू इसकी आ रही है, तो ये सस्पेक्ट भी क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और फाइल ऐड करूंगा, ठीक है। आप ऐसे ही रैंडमली चेक करते रहेंगे, बट अब मुझे पहले से ही पता है किसमें क्या हो सकता है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर दूंगा। 520 px इसे सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, और यहाँ पे 520 का कोई है, 520 का नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, मतलब ये सस्पेक्ट में नहीं आ रहा है। मैं काम करता हूँ, किटी को चूज करता हूँ। किटी नहीं, किटी बैट्रेक्स 5 है, ये भी नहीं है। हाँ, और
120 px है, नहीं है। चलो किटी को चूज करते हैं, किटी हीरा से ओपन करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किटी की जो जेपीजी इमेज है उसे कॉपी करते हैं, इसके बाद इसे पेस्ट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, सेम आ गई और ये भी सस्पेक्ट से बाहर हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेरे को जैसे पहले से ही पता है, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी वाली है, trend2.jpg फाइल है। फिर model.png को चेक करते हैं, मॉडल है, मॉडल, हाँ model.png को चेक करते हैं कहाँ है, ठीक है। इसे ओपन करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है उसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, उसके बाद कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट टू वैल्यू, टू एमडी 5 वैल्यूज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ये फाइल इन्फेक्टेड है। इसका एक और डेटा बनाएंगे, जो जो फाइल हमें इन्फेक्टेड मिलेगी या इंटीग्रेटेड मिलेगी उसका अलग डेटा बना के उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड करेंगे। तो गाइज इस लैब के सिनेरियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लैब सिनेरियो में, तब तक के लिए बाय।